भोपाल में रात्रि क्लास चल रहा था। 11 फरवरी 1967 और बात चल रही थी राम बाप के राज्य में तुम कितना सुख पाते हो। ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में सब ईश्वर को वारिस बनाते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो ईश्वर अर्थ क्यों कहते हैं? समझते हैं ईश्वर देंगे, दूसरे जन्म में मिलेगा, तो उनको देते हैं। किस लिए देते हैं? वर्षा लेने के लिए। यहाँ भी डायरेक्ट ईश्वर को देते हो। वारिस बनाते हैं तो फिर 21 जन्मों के लिए ईश्वर को देते हैं। धर्मात्मा मनुष्य होते हैं तो धर्म करते हैं। ईश्वर अर्थ धर्म करते हैं, वो तो मिलता है एक जन्म के लिए। अभी बच्चे जानते हैं हम जो देंगे तो बाबा 21 जन्मों के लिए देंगे, तो फर्क हो गया ना। परंतु जब ये राज अच्छी तरह बुद्धि में बैठे तब बात है। तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। किन बच्चों से बात कर रहे हैं जिन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं। रावण ने तुमको पतित बनाई दिया, फिर बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। दुनिया में तो मनुष्य भगवान को ही नहीं जानते, ये भी नहीं जानते कि मनुष्य सृष्टि कैसे रची। परंतु वो जान कैसे सकते हैं? बाप ही आकर के रचयिता और रचना की आदि मध्यंत की नालिश समझाते हैं, राज बताते हैं। तुम पढ़ते रहते हो। पिछाड़ी में फिर मूल तंत्र तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। क्या मूल तंत्र होगा? जो बुद्धि में मूल तंत्र बैठ जाएगा वो क्या होगा? एक बाप की याद बैठ जाएगी। तो क्या वो सतयुग में चलेगी? है? सतयुग में याद नहीं चलेगी, लेकिन वो आत्मिक स्थिति की स्टेज चलेगी। तो 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिल जाती है। अगला रात्रि क्लास है 12/2/67 का। देही अभिमानी रहने का तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा इन आर्गन सुधारा आत्माओं से बात करती है और ऐसी रूरेहान बाप ही आकर के सिखाते हैं। इस रूरेहान में बहुत मेहनत है। तुम बच्चों को ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है। हम आत्मा ने 84 का पार्ट बजाया है। अब बाबा ने पावन बनने का तीसरा नेत्र दिया। इसको कहा जाता है रूरिहान। तो देह अभिमान निकल करके आत्मा अभिमानी हो जावे। आत्मा बात कर रही है। आत्मा कहती है बाप का हमको हुक्म मिला हुआ है। जैसे बाप आत्माओं से बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं, तुम फिर आपस में भाई भाई समझो। औरों को भी समझाओ कि अपन को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
आत्मा कहती है ये आर्गन्स सब छोड़ने हैं। सतयुग में तो सब आत्माभिमानी होते हैं, यहाँ देह अभिमानी है, इसलिए यहाँ फिर प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े। आत्मा का नाम आत्मा ही होता है, वो कब बदलता नहीं है। शिव बाबा को आत्मा फिर परमात्मा कह करके नाम रख देते हैं शिव। अपनी आत्मा का नाम तो आत्मा ही है, शरीर का नाम बदलता रहता है। तो ऐसे ऐसे तुमको विचार सागर मंथन करना होता है। मैं आत्मा इस शरीर से यह पार्ट बजाती हूँ, परंतु ये याद खिसकती रहती है, बार बार देहभान में आ जाते हैं। आत्माभिमानी बनने से पाप नाश हो जाते हैं, और फिर तुम अपन को ईश्वरीय संतान भी समझते हो, तो आयु भी बड़ी हो जाती है। आत्मा कहती है इस शरीर की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि इन द्वारा नॉलेज मिलती है। ज्ञान का सागर तुम बन रहे हो, परंतु सागर तो एक ही होता है। तो तुम मास्टर सागर कहला सकते हो। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना, जिससे ज्ञान की पॉइंट्स निकलती है। ये निश्चय है अब ये शरीर छोड़ना है। नंगे आए हैं और नंगे वापस जाना है। ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़े, परंतु ये मुश्किल कोई प्रैक्टिस करते हैं। शरीर छोड़ा हुआ है, ऐसे देही अभिमानी होकर के रहना पड़े। आत्माभिमानी बनना है, फिर भविष्य में भी आत्माभिमानी बनेंगे। वहाँ देह की परवाह नहीं रहती। शरीरों को तो छूटना ही है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से अपनी भी उन्नति होती है, खुशी भी होती है। तो आत्माभिमानी होकर रहने से उन्नति बहुत होती है। बाप की भी याद आवेगी। ये पुराना चोला तो अब फेंक देना है और जाना है अपने घर। अभी तुम मेहनत करते हो, जितना इनाम तुमको विश्व की बादशाही में मिलता है उतना और किसी को नहीं मिलता, लेकिन मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगला प्रातः क्लास है 13 फरवरी सन 1967। स्टूडेंट्स ने ये समझा है कि हमारा टीचर आया हुआ है। ये तो बच्चे जानते हैं वो टीचर बाप भी है, जो आया हुआ है। टीचर माना शिक्षक भी है, और साधारण शिक्षक नहीं है, सुप्रीम शिक्षक है। ये बात बच्चों की स्मृति में है, परंतु बच्चों की स्मृति में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कायदा कहता है कि जब एक बार जान गए कि ये टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, तो फिर ये बात भूल नहीं सकते हैं। यहाँ भूल जाते हैं, माया बुलाए देती है। अज्ञान काल में कब माया भुलाती नहीं है, वहाँ याद रहता है कि ये हमारा टीचर है, ये हमारा बाप है। बच्चे कभी भूल नहीं सकते कि ये हमारा बाप है और उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चों को तो खुशी रहती है कि हम बाप के धन का मालिक बनूंगा। बल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ भी तुम पढ़ते तो हो,
बाप की प्रॉपर्टी भी मिलती है, क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा राजयोग सीखते हो। निश्चय हो जाता है कि मैं बाप का बच्चा हूं और बाप ही हमको सदगति का रास्ता बता रहे हैं। तो ये बातें भूलनी नहीं चाहिए, परंतु यहाँ माया भुला देती है। जो बाप सुनाते हैं वही बच्चों को सुनाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, बाप जो सुनाते हैं अगर आत्मिक स्थिति में रहें तो सुनाते रहें, लेकिन माया वायलोरा डाल देती है, देह भान में आ जाते हैं और उसमें अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं। ये जो बंदरों को दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल, तो ये बंदरों की बात नहीं है तो ये मनुष्यों की बात। बाप कहते हैं ये आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो, क्योंकि आसुरी बातें तो बहुत आवेंगी। कौन सी बातें नहीं सुननी है। बाप के लिए तो कहते हैं कि सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है, परंतु तुम ऐसी बातें बिल्कुल मत सुनो। ना सुनेंगे तो बोलेंगे भी नहीं। ये तो बाप का बहुत डिसरिगार्ड करते हैं। क्या कि बाप है एक व्यापी और उसको अनेकों में व्यापक बनाई देते हैं। आगे से हियर नो इविल, पहले बंदरों का मिसाल बनाते थे, अभी मनुष्यों का भी बनाते हैं। तुम्हारा भी ये नलिनी का चित्र बनाया हुआ है। तो बाप कहते हैं ये ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते हैं सबसे जास्ती मेरी ग्लानि करते हैं। कौन? जो बाप के पाठ में अनिश्चय बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं एक व्यापी, लेकिन एक व्यापी को वो सर्वव्यापी बनाते हैं। तुमको मालूम है कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो कृष्ण के आगे धूप जगाते हैं, तो राम के भक्त राम का नाक बंद कर देते हैं। एक दो की बदबू बास भी अच्छी नहीं लगती। आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। कौन? राम के भक्त और कृष्ण के भक्त। अब तुम तो जानते हो क्या कि राम कृष्ण में आपस में तो लड़ाई होती नहीं है। बाप दादा ने हमें बताया हुआ है कि तुम बाप दादा को अलग अलग करते हो, वो दोनों मिलकर के फिर एक हो जाते हैं। अभी तुम तो हो रामवंशी। क्या? कृष्णवंशी नहीं हो? क्या हो? तुम हो रामवंशी। किससे बात करते हैं? रामवंशियों से बात करते हैं। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज से बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके कान सुनते हैं।
वो बीच में सुन लेते हैं। इसलिए मुरली में बोला, मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम बच्चों से बात करता हूँ, और ये बीच में सुन लेता है। तो बात किससे की जाती है? हैं? बात उससे की जाती है जो काम पूरा करे। लेकिन बीच में जो सुन लेता है उससे बात करने का लक्ष्य नहीं है। क्यों? ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं, तो बेबी बुद्धि होने के कारण वो काम पूरा नहीं कर सकता। दुनिया तो सारी रावण वंशी है। अरे तुम राम वंशी हो, कृष्ण वंशी नहीं हो। कृष्ण वंशी नहीं हो इतना कहना तो ठीक है, लेकिन सारी दुनिया रावण वंशी है और तुम राम वंशी हो। इसका मतलब कि यज्ञ के आदि में तुम रामवंशी थे और तुमने यज्ञ छोड़ दिया। रामवंशियों ने यज्ञ छोड़ा, फिर कौन कौन बचे हैं? कृष्णवंशी बचे और कोई नहीं बचे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि सारे ही तो बचे। और किसकी रहबरी में पलते रहे? कृष्ण की रहबरी में पलते रहे। तो सारे कौन वंशी हो गए हैं? सारे ही रावण वंशी हो गए। जब नई दुनिया बनेगी तो कौन से वंशी बचेंगे हैं? सिर्फ सूर्यवंशी बचेंगे। कृष्णवंशी भी नहीं बचेंगे। वो जन्म लेंगे लेकिन बचेंगे नहीं। तो सारी दुनिया रावण वंशी है। यहाँ कोई धूप आदि जगाने की बात नहीं है। क्या बात है फिर? तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से कितना दुर्गति को पाया है। कह देते हैं ठिक्कर में है, भीतर में है, सब में परमात्मा है। ठिक्कर भीतर माना जिनको ठोकर लगे, थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और ज्ञान में से टूट पड़ते हैं। भीतर माना भीत, दीवाल। ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके अड़ जाते हैं। न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को ज्ञान सुनने देते हैं। ऐसों में परमात्मा व्यापक बनाई दिए है। कहते हैं ना, तुम्हारी तो ठिक्कर बुद्धि है। ठिक्कर बुद्धि होने से फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर में भगवान है। कौन कहेंगे? जो खुद ठिक्कर भुत्तर होंगे वो ही कहेंगे कि ठिक्कर भीतर में भगवान है। अब ठिक्कर भीतर में कोई आत्मा थोड़े ही होती है कि भीत में दीवाल में आत्मा होती है। मुसलमानों में क्या दिखाते हैं? काबा में संग या शबद बनाया हुआ है, वहां ले जाकर के शिवलिंग का पत्थर दीवाल में जड़ दिया है। तो दीवाल के अंदर कोई आत्मा होती है क्या? नहीं। ये कहाँ की यादगार बनाई दी है? क्या संगम युग की यादगार? कि यहाँ कोई भीतर बुद्धि आत्मा होगी जो दीवाल बन करके खड़ी होती है, अपने सारे फॉलोअर्स को ज्ञान सुनने नहीं देती।
वो बुद्धि ठिक्कर बुद्धि कही गई है। उनमें ठिक्कर भरे हुए हैं, ज्ञान रतन नहीं भरे हुए हैं, पत्थर हैं। पत्थर बुद्धि बनाए देते हैं। किसको? किसका गायन है? पत्थर बुद्धि का। बात एक ही है। अहिल्या क्यों बन गई पत्थर बुद्धि? क्योंकि बाप के सामने जानती थी कि ये सर्प है, कामी क्रोधी है, फिर भी बाप के सामने मोह के वशीभूत होकर उठा के ले आई, तो पत्थर बुद्धि बन गई। तो अब बाप कहते हैं अभी ये भक्ति मार्ग की बातें मत सुनो। बाप की भी ग्लानि करते हैं तो देवताओं की भी ग्लानि कर दी है। ऐसी बातें तुम ना सुनो, न सुनो और न दूसरों को सुनाओ। ये बातें बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं। बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति से समझो। मुझे कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करना पड़े। जानेंगे तभी तो याद करेंगे। वो बाप भी तो इतनी छोटी सी बिंदी है। इन छोटी सी बूंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है। तो यथार्थ रीति बाप को जान करके और याद करना है। अपने को भी आत्मा समझना है। बल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है और हमारी आत्मा छोटी है। बड़ी क्यों बनाई दी? शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाए देते हैं। ये यादगार ऐसे क्यों बनाई है? क्योंकि बड़ा काम किया है तो बड़ा लिंग बनाई दिया है, छोटा काम किया है तो शालिग्राम छोटा बनाई दिया। बल बाप नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। तुम्हारी आत्मा भी तो नॉलेज रहती है ना, परंतु तुम्हारी आत्मा में नंबरवार रहती है। कोई भी स्कूल में नंबरवार पास होते हैं, जीरो नहीं होते। कुछ न कुछ कम मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुम्हारा ये है, मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ ये तो प्रायः लोप हो जाता है। क्यों लोप हो जाता है? क्या बाप का ही ज्ञान लोप हो जाता है या दूसरे धर्मों का भी ज्ञान लोप हो जाता है? सब का ज्ञान लोप हो जाता है। क्यों लोप हो जाता है? नहीं, क्योंकि विनाश एक ऐसा एक्सीडेंट है, बड़ा एक्सीडेंट, कि जिसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। जो आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस कर लिए है बस वो याद रहती। जैसे लौकिक दुनिया में कोई को हेमरेज हो जाता है या एक्सीडेंट कोई ऐसा हो जाता है तो आगे के जीवन में कुछ भी याद नहीं रहता।
तो ये ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता। फिर भी देखो चित्र आदि तो रहते हैं ना, शास्त्र भी भक्ति मार्ग में बनावेंगे। चित्र कहाँ रहते हैं? सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता के चित्र तो रहेंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा। बाद में जो शास्त्र बनाते हैं चित्रों के आधार पर, द्वापर युग में पहले क्या बनाते हैं? पहले शास्त्र बनाते हैं कि पहले चित्र बनाते हैं? पहले भीत चित्र बनाए जाते। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं तैयार होती हैं और उनमें भीत चित्र तैयार होते हैं। उन चित्रों के आधार पर बाद में फिर शास्त्र तैयार होते हैं, 100-200 साल के बाद। लेकिन उस भक्ति मार्ग में जो भी शास्त्र हैं उनमें सब गपोड़े भरे हुए हैं। माना जो भीत चित्र थे उनमें फिर भी सच्चाई थी। चित्रकारों ने अपनी भावना से ओतप्रोत हो करके जो चित्र बनाए, उन चित्रों में सच्चाई थी। माने द्वापर युग के आदि में जो भी शास्त्र आदि होते हैं, चित्र आदि होते हैं, उनमें सच्चाई होती है। बाद में उनका इंटरप्रिटेशन बदलता जाता है। अभी तो देखो गपोड़े ही गपोड़े हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कितनी बड़ी ग्लानि की बात है। द्वापर के आदि में जो वेद बनाए गए, उन वेदों में भी एक ऋचा है, हे ईश्वर हम तुमको पहले सर्वव्यापी नहीं समझते थे, अभी सर्वव्यापी समझते हैं। तो उससे क्या साबित होता है कि द्वापर के आदि में भगवान को सर्वव्यापी नहीं समझते थे। ऐसी बातें सुनने से हमें कान बंद कर देना चाहिए। क्यों? कान क्यों बंद कर देना चाहिए? क्या? अरे हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेगा। हर्जा क्या है? हैं? हाँ, हर जगह भगवान दिखाई पड़ेगा तो सब भगवानों की बात माननी पड़ेगी। एक ही भगवान दिखाई पड़ेगा तो एक की ही बात मानेंगे, एक की ही याद करेंगे। एक की याद करने से बुद्धि सात्विक बनेगी। अनेकों का ज्ञान सुनने से ज्ञान व्यभिचारी बन जाएगा। तो बाप आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस शीशी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अभी आत्मा को स्मृति आ गई है कि ये तो पुरानी दुनिया है, बाप आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया से हमें कनेक्शन नहीं रखना है। आत्मा में जो बुद्धि है उस बुद्धि को अभी स्मृति आ गई है कि इस दुनिया को हमें देखते हुए भी नहीं देखना है। अपने शांति धाम को देखना है और सुख धाम को देखना है। आत्मा को ज्ञान तीसरा नेत्र मिला है तो वो स्मरण करना है। भक्ति मार्ग में भी सुबह उठ करके माला फेरते हैं और सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा समझते हैं। तुम्हारा है ब्राह्मणों का मुहूर्त। ज्ञान की बातें करना जो फिर भक्ति मार्ग में चलती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में जो बातें चलती हैं वही बातें फिर भक्ति मार्ग में भी उगरती रहेंगी।
यहाँ जितनी मनमत मिक्स करते रहेंगे वहाँ भी उतनी मनमत मिक्स करेंगे। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं है, ब्रह्मा भोजन है। तुमको भी कोई ब्रह्मा कुमारियों के बदले ब्रह्म कुमारियां कह देते हैं। समझते नहीं हैं कि ये ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्म को वो भगवान समझते हैं, तो कह देते हैं ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी। अरे ब्रह्म तो तत्व है, ये जड़ तत्व है, ये रहने का ठिकाना है। उनकी क्या महिमा होगी? महिमा तो चैतन्य की होती है, जड़त्व की तो महिमा नहीं होती। 13 फरवरी सन 1967 की वाणी का दूसरा पेज। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। क्यों भ्रष्ट हो गई है? कोई कारण होगा ना। कारण बताया कि उनकी पैदाइश ही भ्रष्टाचार से होती है, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ होती जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पैदाइश मुख वंशावली की है। श्रेष्ठ इंद्रियों से तुम्हारी पैदाइश होती है, इसलिए तुम श्रेष्ठाचारी बनते जाते हो। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी ये कहा तो जाता है ना। क्यों कहा जाता है? भ्रष्ट इंद्रियों से जन्म लेते हैं तो भ्रष्टाचारी कहा जाता है। श्रेष्ठ इंद्रियों से देवताएं जन्म लेते हैं तो उन देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। अभी भक्ति मार्ग में देखो कितनी ग्लानि करते हैं। बाप भी आकर के उलाहना देते हैं कि तुम एक तरफ पूजा भी करते हो उन्हीं देवताओं की, और दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि भी करते जाते हो। या तो पूजा न करो और या तो ग्लानि न करो। फिर ऐसा क्यों करते हैं? हैं? पूजा भी करते हैं फिर ग्लानि भी करते हैं, ऐसे क्यों? क्या कारण है? हाँ, जो क्रिश्चियंस आते हैं वो क्रिश्चियंस राम की ग्लानि करते हैं, कृष्ण की ग्लानि करते हैं, और ग्लानि सुना सुना के हम उनके संग के रंग में आ जाते हैं। जब हम उनके संग के रंग में आ जाते हैं तो बुद्धि हमारी कन्वर्ट हो जाती है। उन्हीं देवताओं की हम पूजा करते रहे और उन्हीं की फिर ग्लानि करके अपना धर्म ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सब शूटिंग कहाँ होती है? हैं? होनी है या हो रही है या हो चुकी है? हो रही है। तो देखो सब की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन गए। देवताओं की ग्लानि न की होती, भगवान की ग्लानि न की होती तो इतने तमो प्रधान नहीं बनते। अभी देखो कितने तमो प्रधान बन गए हैं। तुम उनको सच्ची बात सुनाओ तो कान बंद कर लेंगे। जैसे कि सुनते हुए भी नहीं सुनते। अब ये तमो प्रधान तो बनना ही है। सतो प्रधान के बाद फिर सतो रजो तमो में जरूर आना होता है। ये चक्कर फिर जरूर रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं
तो उनको चक्कर पर जरूर समझाना है। ये चक्र 5000 वर्ष का है। इस चक्र के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होता है। ये हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन न हो और दिन के बाद रात न हो। ये है तुम्हारा बेहद का दिन और बेहद की रात। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अपन को आत्मा समझो। आत्मा ही सब पार्ट बजाती है, सब कुछ करती है। ये बात किसी को पता नहीं है। अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक की आदि मध्य अंत को जरूर जानना पड़े। आदि मध्य अंत में हमारा पार्ट क्या है वो भी बुद्धि में बैठ जाएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ये जरूर ड्रामा ठहरा। ड्रामा के जो एक्टर्स होते हैं उनको अपना पार्ट याद रहता है ना। कोई कोई तो अपना पार्ट भी याद कर लेते और दूसरों का पार्ट भी याद रहता है। दूसरों को भी इशारा देते कि ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो ये ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड वो रिपीट होगा। जो पास्ट हो गया है वही रिपीट होना है। ये बातें और कोई समझा नहीं सकता। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास होते हैं। नापास होते हैं तो उनके जन्म कम होते जाते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं। टीचर को कहेंगे कि कृपा करो व आशीर्वाद करो। ये तो पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में ये भगवान राजयोग पढ़ाते हैं। कलयुग को बदल करके फिर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है, जरूर आना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। और कोई थोड़े ही कह सकते हैं कि मैं सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूं। वो तो आपन को शिवो हम कह देते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र से क्या होगा। शिवो हम हो जाएंगे क्या। शिवो हम माना क्या है। शिवो हम माना मैं कल्याणकारी हूं। मैं जो भी बोलता हूं वो उसमें कल्याण ही कल्याण होगा। मैं जो भी सोचता हूं, संकल्प करता हूं, उसमें कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। मैं जो भी करता हूं उस करनी में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। अकल्याण हो नहीं सकता। वो तो शिवो हम कह देते हैं, परंतु कुछ भी परिवर्तन कल्याण का होता नहीं है। शिव बाबा तो आते हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए आते हैं। वो तो जो योग सिखाते हैं वो भी कठिन सिखाई देते हैं। हाथ पांव उल्टे करो, श्वास प्रश्वास रोको, कैसी कैसी क्रियाएं प्रक्रियाएं हठ योग की सिखाते हैं। बाप तो आकर के सहज सहज चलाते हैं। कोई भी साधु संत आदि को
शिव भगवान नहीं कह सकते हैं, ऐसे बहुत कहते हैं। हम राम हैं, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। कहाँ कहते हैं? 2500 वर्ष के ड्रामा में। यहाँ संगम युग में भी ऐसे बहुत निकल पड़े हैं जो कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम राम सीता हैं। औरंगाबाद के पास विधूना गांव, उसमें एक भाई है, 9 दिन की भट्टी कंपिल से करके गया और वहाँ जाके एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मैं गुफा में 9 दिन तपस्या की, उसके बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान क्या प्राप्त हो गया? मैं राम हूं और मेरी युगल सीता है। और गीता पाठशाला खोल के बैठ गया। और जो भी आत्माएं तैयार होती हैं उनको माउंट आबू ले जाता है। वहां से वो तरपत होकर के आ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारियों के मुकाबले उसका संगठन जोरदार चल रहा है। आगरे साइड में बहुत प्रचार हो रहा है। तो बोला ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम राम सीता हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ तो वो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, 16 कला संपूर्ण, और कहाँ ये कलयुगी पतित मनुष्य। इनको ऐसे थोड़े ही कहेंगे इन्हें में बाप भगवान है। ऐसे ऐसे मनुष्यों के पास कभी जाओ भी नहीं। अगर जाएंगे भी तो जाने मात्र से ही तुम्हारी बुद्धि को खराब कर देंगे। तुम मंदिरों में भी जा करके पूछ सकते हो। ये जो सतयुग में राज्य करते थे वो अभी कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा होगा या प्रजापिता होगा? है? क्यों? ब्रह्मा कुमार हैं तो ब्रह्मा चाहिए या प्रजापिता चाहिए? प्रजापिता कुमार कहे जाए हैं? इतने बीके हैं दुनिया में, उनकी संख्या कितनी होगी? हैं? लाखों की तादाद में हैं। वो सब अपने को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार। और मुरली में बोले जाने के बावजूद भी वो प्रजापिता शब्द क्यों नहीं लगाते? ब्रह्मा कुमार क्यों कहते हैं? बाबा को क्यों कहना पड़ता है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी से पहले प्रजापिता जरूर लिखना है? हाँ, ये निश्चित है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा माना बड़ी माँ। अब बड़ी माँ है तो जरा बाप भी तो बड़ा बाप होना चाहिए ना। बिना बड़े बाप के माँ कैसे बन जाएगी? फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। फिर माना कब? फिर माना फिर का अर्थ क्या होता है? बाद में, दोबारा। माना पहले प्रजापिता होता है, प्रजापिता के बाद फिर ब्रह्मा होता है। तो ऐसे ही तो हुआ। यज्ञ के आदि में पहले प्रजापिता था,
प्रजापिता ज्ञान का बीज बो करके चला गया। बाद में ब्रह्मा द्वारा बच्चे पैदा होते रहे, लेकिन वो ब्रह्मा के बच्चे ये भूले हुए हैं कि हमारा बाप भी कोई था। बाप याद दिलाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है, परंतु ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा क्रिएशन है या क्रिएटर है? ब्रह्मा भी क्रिएशन है। किसकी क्रिएशन है? प्रजापिता की क्रिएशन। इसका प्रूफ क्या है? कोई कहे कि प्रजापिता को तुम क्रिएटर कहते हो, ब्रह्मा को तुम क्रिएशन कहते हो, तो इसका क्या प्रूफ है? हैं? हाँ, एक तो साक्षात्कारों का रहस्य ब्रह्मा को खुद पता नहीं चला। दूसरा, मुरली में ही बोला ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल सिखाते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। उनके डायरेक्शन पर हम चलते थे। कौन चलते थे? मम्मा बाबा भी चलते थे। फिर ये भी बोला है इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, माना उनका भी कोई मम्मा बाबा यज्ञ के आदि में था। तो ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहा जाता, वो क्रिएटर तो गॉड फादर है। वो गॉड फादर कैसे रचते हैं? वो तो बाप सन्मुख ही बैठ करके समझाते हैं कि कैसे रचते हैं। ये साथ साथ तो बाद में बनते हैं, शास्त्रों से नहीं समझाया जाता। जो भी धर्म के शास्त्र हुए हैं वो सब बाद में बने। कैसे बने? पहले धर्म पिता ने आकर के सन्मुख सुनाया, उस समय शास्त्र नहीं बने। बाद में जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो उनमें प्रचार करने के लिए शास्त्र बनाए जाते हैं। जैसे कुरान बनी, गुरु ग्रंथ साहब बना, बाइबल बनी, धम्मपद बना, ये सब बाद में बने। ऐसे ही परमात्मा बाप जब आते हैं, आज सनातन देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सन्मुख आकर के सुनाते हैं। जो सन्मुख सुनते हैं उन्हीं की बुद्धि में बैठता है, और जो सन्मुख नहीं सुनते हैं उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्यों नहीं बैठता है? नहीं, चलो सन्मुख नहीं आए, पीछे से पढ़ लिया, बाद में पढ़ लिया। बाप को पहचाना नहीं है? हाँ, जिनके 84 जन्म होते ही नहीं हैं, जिनके 84 जन्म होते हैं वो ही वास्तव में सन्मुख आकर के सुनते हैं। जिनके 84 जन्म होने नहीं हैं वो सन्मुख आकर के सुनते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं। तो ये साथ साथ सब बाद में बनते हैं। क्राइस्ट ने जैसे समझाया, उनका बाद में बाइबल बन गया। बाद में बैठ करके गायन करते हैं। अब क्राइस्ट का क्या गायन करेंगे? वो कोई गुरु मैसेंजर नहीं है। गति सदगति कोई 5-7 की नहीं होती है। वो गति सदगति करने वाला सर्व का सदगति के दाता गाया हुआ है। वो सर्व का लिबरेटर एक है। वो पतित पावन बाप गाया हुआ है।
उनको ही सब याद करते हैं। किनको? उनको याद करते हैं। माना इनको ब्रह्मा को याद नहीं करते। ब्रह्मा को किस लिस्ट में डाल दिया है? धर्म पिताओं की लिस्ट में डाल दिया। जैसे धर्म पिताएं होते हैं, वो भी आकर कुछ न कुछ सुनाते हैं, लेकिन वो सदगति नहीं करते। ऐसे ही ब्रह्मा भी, उनके द्वारा भी सुनाया तो गया, लेकिन किसी की बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। उन गॉड फादर को याद करते हैं, ये गॉड फादर रहम करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे क्राइस्ट रहम करो, क्योंकि फादर तो एक ही होता है ना। ये है सारे वर्ल्ड का फादर। ऐसे नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही फादर है, क्रिश्चियंस का ही फादर है, नहीं, सारी ह्यूमैनिटी का फादर है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि सर्व के दुखों को दूर करने वाला एक है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हो, है? 84 जन्म कैसे कैसे लेते हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ समझा रहे हैं? अव्यक्त वाणी में तो बोला, मैं बोर्ड पर या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि तुम कैसे कैसे क्या क्या पार्ट बजाते हो। और यहाँ मुरली में बोला कि बाप बैठ समझाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हो। ये दो बातें नहीं हो गई हैं? हाँ, प्रोसीजर बताए देते हैं। इस प्रोसीजर से मनन चिंतन मंथन करोगे तो तुम्हारे 84 जन्म भी क्लियर हो जाएंगे। एक एक का बैठ 500 करोड़ एक्टर्स हैं, एक एक का बैठ बाप थोड़े ही बतावेंगे। तो कोई कोई भगवान निकल पड़ते हैं, कहते हैं तुम्हारा भगवान तो झूठा है, इतने साल हो गए नाक रगड़ते हुए, अभी तक कोई का पार्ट ही क्लियर नहीं हुआ। हम तो देखो कितनों के पार्ट क्लियर कर दिए। नशा ही चढ़ जाता है। कोई समझते हैं हम कावेरी हैं, कोई समझते हैं हम गंगा हैं, कोई का क्या पार्ट, कोई का क्या पार्ट डिक्लेयर करते रहते हैं। बाप कहते हैं बुद्धिमान बाप के बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? प्रूफ चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से मान लेना, ये तो सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाना हो गया। हर बात का प्रूफ चाहिए। अपना भी पार्ट अगर कुछ क्लियर होता है तो उसका भी प्रूफ चाहिए। अब ये दुनिया तो है ही तमो प्रधान, जर्जरीभूत अवस्था को पाई हुई है। षष्ठी भी पुरानी है और मनुष्य भी तमो प्रधान बन गए हैं। ये है ही आयरन एज वर्ल्ड। गोल्डन एज सतयुग में थी, अभी फिर जरूर होगी। ये सब तमो प्रधान दुनिया विनाश हो जाएगी, वर्ल्ड वार लग जाएगी। अनेक प्रकार की कुदरती आपदाएं आती रहेंगी। समय तो पड़ा है। कितनी मनुष्य षष्ठी वृद्धि को पाई हुई है। आगे चल करके निश्चय करेंगे। जब निश्चय करेंगे तो फिर जांच करेंगे। किस बात की?
किस बात की जांच करेंगे कि भगवान आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? ये भगवान के बच्चे हैं या जैसे हम हैं वैसे ही हैं? जांच करेंगे। तुम तो कहते रहते हो कि भगवान आया हुआ है, वो तो मानते नहीं है। तुम 30 वर्ष से कहते आए हो क्या कि भगवान आया हुआ है, दुनिया तो मानती नहीं। और अब कितने साल हो गए? अब 70 साल हो गए और तुम अभी भी कह रहे हो कि भगवान आया हुआ है। जो 30 साल पहले कह रहे थे वो भी अब तुम्हारी बात नहीं मानते। तुम कहते हो भगवान आया हुआ है, जो 30 साल पहले कहते थे कि भगवान आया हुआ है वो अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तुम चैलेंज करते हो क्या कि भगवान आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अभी प्रैक्टिकल में हो रही है। तुम शोर तो बहुत मचाते हो, परंतु बंदरों को सुनने में अजून देरी बहुत है? शोर मचाते हो, बंदरों को सुनने में देरी बहुत है। तो दुनिया वाले बंदर हो गए और हम मनुष्य हो गए। बंदर अगर शोर मचाएंगे कि भगवान आया हुआ है तो आवाज फैल जाएगा क्या? आवाज कब फैलेगा? जब मंदिर लायक बनेंगे। लेकिन करते क्या है? भगवान के चित्र छपाए देते हैं कि ये देखो भगवान आया हुआ है। ऊंच ते ऊंच भगवान ये है, न ब्रह्मा भगवान है न विष्णु भगवान है। ऊंच ते ऊंच जो तबक्के में बैठा हुआ है वो देखो ये चित्र, ये भगवान है। तो ये ढोल पीटने से लोगों को समझ में आ जाएगा कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तो दुनिया में ढेर सारे गुरु हुए हैं जिनके चित्र छपते ही रहते हैं और जो घोषणा करते ही रहते हैं से वो हम। तो दुनिया की बुद्धि में बैठ जाता है क्या? तो तुम इतना शोर मचाते हो, परंतु बंदरों को सुनने में अजून बहुत देरी है। किसके ऊपर टांट मारा है? जो शोर मचाते रहते हैं उनको ही जाके टांट लग रहा है। शोर मचाने से आवाज नहीं फैलेगा। कब फैलेगा? हैं? जब हम बंदर से खुद मंदिर लायक बनेंगे तो आवाज करने की दरकार नहीं रहेगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ होता रहेगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कब होता रहेगा? जब दैवी गुण धारण करेंगे तो ड्रामा अनुसार सब कुछ होता रहेगा। तुम जानते हो पहले हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार। कितना खराब कर देता है। माया की कुश्ती चलती है ना, न चाहते हुए भी माया का तूफान कितना गिरा देता है। न चाहते हुए भी। जब चाहते नहीं है तो कैसे हो जाता है?
गले से पकड़ करके झट गटर में गिराए करके काला मुंह कर देता है। तो आयरन एज तो है ना, काला मुंह कहा जाता है ना, ऐसे नहीं कहा जाता है सांवरा मुंह। कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अरे सर्प तो काम क्रोध को ही कहा जाता है, तो सर्प ने डसा उनको सांवरा कहते हैं, और साधारण मनुष्य मात्र के लिए कहते हैं काला मुंह किया। ये अंतर क्यों रख देते हैं? हाँ, कृष्ण का रिगार्ड रखने के लिए कहते हैं सांवरा है। अगर काला मुंह दिखावेंगे तो उनकी इज्जत चली जावे कि तुम जो कहते हो भगवान आया हुआ है, ये रंग बात है। क्योंकि काले शरीर में भगवान खुद आते हैं, तो काले शरीर में आकर के संसार की बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि भगवान आया हुआ है। कब बैठेगा? जब कलमुहा खुद गोरा बने, श्याम से सुंदर बने। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या? इसे सबको याद न करो, सबको याद न करो। किसको याद करो? शिव को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। होता क्या है, 63 जन्मों से देहधारियों से प्रीति लगाने की टेव पड़ी हुई है। तो जिस पतित तन में, चाहे वो कृष्ण का हो चाहे वो राम का अंतिम चोला हो, उसमें जब शिव प्रवेश करते हैं तो लगाव किससे लग जाता है? शिव की आत्मा से लगाव लगता है या देहधारी आत्मा से लगाव लग जाता है? लगाव किससे लग जाता है? शिव से, सब से लगाव लग जाता है। तो देहधारी से लगाव लगने के कारण जो राम और कृष्ण के भगत हैं वो फिर एक दूसरे की नाक बंद कर देते हैं, आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, जबकि ये लड़ाई लड़ने की दरकार नहीं है। ये ज्ञान की बातें हैं, समझने की बातें हैं। क्या? चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, दोनों ही मिलकर के जो पार्ट बजाते हैं वो हीरो हीरोइन का पार्ट है। उन दोनों के पार्ट से ही भगवान साबित होगा, नहीं तो भगवान साबित नहीं होता है। ओम शांति।